नमस्कार आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल MNDBJ नेगी के नाम से जो मैंने चैनल बनाया है। और आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने चाचा जी से। ये हैं हमारे चाचा जी और मेरे दोस्त भी हैं क्योंकि हमने साथ ही पढ़ा। ये हैं हमारे चाचा जी। आप बताओ भाई, सुबह 5 बजे से पहले आदमी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ है इनका सामान। ये लाए, ये देखिए। कोई कह सकता है कि भाई ये अब सुबह के अभी लगभग 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। तो ये तो इतनी मेहनती है हमारे चाचा जी कि सुबह सुबह अपने, और इनकी बकरियां हैं कम से कम 100 बकरियां। मैं अपने चैनल के माध्यम पिछली बार भी कहा था कि किसी को बकरियां चाहिए तो बकरियां का वीडियो भी मैं डालूंगा। तो चाचा जी आप तो सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते हो और कभी कभी मैंने सुना आपके साथ बाघ की भी मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन बाघ, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ये है, चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे घर में मेहनत करो, करनी तो पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो मैं और चाचा जी लगभग साथ ही पढ़े हैं। आप देख रहे हो चाचा जी मेरे से जवान है, वैसे उम्र में थोड़ा सा मेरे से बड़े हैं लेकिन मेरे से जवान इसलिए वो फिट हैं। दिन भर वो रहते हैं इधर उधर। आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ऊंची ऊंची चोटियों में यहाँ रहते हैं दिन भर। तो भाई पहाड़ का जीवन धीरे धीरे, और अगर लोग होते हैं यहाँ तो कई चीज़ें यहाँ किया जा सकता था, लेकिन अब थोड़ा लोग नहीं बचे तो खेती नहीं है। खेती का स्थिति मैंने आप लोगों को दिखाता ही रहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मेन सरकार की जो नीति है ना वो यहाँ के हिसाब से नहीं है। मेन कारण जो है, ठीक, ये इस चीज़ पे भी हम एक लंबी चर्चा करेंगे चाचा जी के साथ। लेकिन कभी कभी मैंने सुना है कि चाचा जी के साथ बाघ की भी मुठभेड़ हो जाती है। भाई आंखें नहीं दिखाई देती, चाचा जी इधर इन जंगलों में यहाँ निकल जाते हैं अकेले अकेले। तो बाघ भी भाई अपना रास्ता बदल लेता है इनको देख करके। करना तो पड़ेगा, कब तक बाघ की भी हिम्मत नहीं होती है। और एक मेरे दूसरे भाई भी है, भाई जी भी है, उनकी भी है। ये 2 आदमी हैं, इनकी बकरियां हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की भाई। इन कम से कम 10-11 बकरियों से इन्होंने 150 से ऊपर इनके पास बकरियां थी। अभी इन्होंने बेची है। 40 से 50 बकरियां इन्होंने बेची है। बीच में बिकती भी रहती हैं। तो अभी तक अगर इनके पास अगर बकरियों का कलेक्शन, और एक से बकरियां हैं भाई। बकरियों में आपको किसी भी वैरायटी की बकरी चाहिए, घरिया चाहिए, देसी चाहिए, तो चाचा जी के पास संपर्क करिए। मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो 8859335211। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और जिनको बकरियां चाहिए, अच्छी वैरायटी की बकरियां, जो कि लगभग देसी नस्ल की बकरियां। तो बकरा भी दिखाना चाहेंगे एक बार, तो बकरियां भी दिखाऊंगा मैं चाचा जी की बकरियां, और मुर्गियां भी इनके पास हैं। तो चाचा जी भी पहले बाहर नौकरी करते थे, लेकिन होता है ना कि परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थितियां आदमी को कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर देती है। अगर चाचा जी भी बाहर नौकरी करते हैं तो इनके पास भी कम से कम आज 4-5 गाड़ियां होती है। अपनी ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे। नागपुर, ऐसी बड़ी बड़ी जगह, नागपुर से लेकर लेह लद्दाख, आपका बम्बई, महाराष्ट्र, पूना, ऐसे बड़े बड़े बिहार, झारखंड, कोयले पे भी इनकी गाड़ियां रहती थी। तो आज जो इनके साथ के और ड्राइवर हैं उनकी कम से कम 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। लेकिन चाचा जी की परिस्थितियां, घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई। हम लोग जब घर के बारे में सोचते हैं तो हम निकल नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा तो वो लोग यहीं रह गए। और अब क्या करें भाई, अब कहाँ जाएँ, अब उम्र भी नहीं है हमारी कहीं नौकरी करने की। तो ये लोग, हम लोग थोड़ा बहुत रोज़गार कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ दिन प्रतिदिन परिस्थिति ख़राब होती जा रही है। अगर इसकी ओर ध्यान नहीं गया लोगों का, तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार यहाँ की स्थिति और परिस्थिति हम दोनों बदलना चाहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखें और इसको शेयर करें। हम करेंगे भाई काम, हम लोगों से भी काम करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और मैं चाचा जी की बकरियां भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है चाचा जी की गठरी। और सुबह निकल गए थे, सुबह निकल जाते हैं, मेरे ख्याल से उस समय अंधेरा ही रहता है, अंधेरा। तो कई बार मैंने सुना कि चाचा जी के सामने बाघ भी आ जाता है। बाघ यहाँ, क्योंकि अब इधर आदमी तो रह नहीं गए भाई, बाघ ही रहेंगे। बाघ सूअर हो गए तो बाघ रास्ता बदल लेता है। यह हमारे चाचा जी का दम है।
बाघ अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि कई बार बाघ को इन्होंने पीटा भी है अपने डंडे से, क्योंकि बकरियों पे आ जाता है बाघ। यहाँ बिल्कुल यहाँ नीचे बाघ का अड्डा है, यहाँ बाघ के 2-2 3-3 बच्चे हैं यहाँ नीचे। जो अब पहले बाघ ऊपर रहता था जंगल में, कभी आपको गाँव में नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब आपको शाम को होते ही यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया में भी गाँव के नज़दीक है, और यहाँ पे भी घुईड़ काकड़ आज अब गांव में आ रहे हैं, क्योंकि गांव में आदमी तो रह नहीं गए, तो अब गूणी बंदर घुईड़ काकड़ ऐसी तरह के। तो अभी हम चलेंगे चाचा जी के गौशाला में और थोड़ा आपको वहाँ से भी दिखाएंगे वहाँ की चाचा जी ने क्या क्या कर रखा है। सीधे चलेंगे उनकी गौशाला में। और अब लगभग हम घर में पहुँचने वाले हैं। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर गए थे चाचा जी अपनी बकरियों के लिए चारा पत्ती लाने के लिए। और ये वो कुत्ता भी है जो बकरियों के साथ रहता है, मैं दिखाता हूँ इसको। ये जूली है, ये है जूली। ये जूली यहाँ पे चौकीदारी करती है। जूली जूली आजा आजा, जूली 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 जूली। तो जूली है और बहुत समझदार है, ये ऐसे किसी को नहीं काटती, बस ये घर की चौकीदारी करती रहती है। और ये मुझे भी नहीं काटेगी, इसको पता है कि ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से, और ये बाड़ा भी है इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर अब चाचा जी ले गए इसके अंदर। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो महीने के 1.5 महीने के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे है। और जूली है, जूली जूली, और ये है जूली जूली जूली, ये है जूली जूली। इधर देख, इधर 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 जूली। तो ये 2 कुत्ते लाए थे चाचा जी, और इसमें से एक की डेथ हो गई थी। और ये देखो अब क्या, ये पूरा सेट छोटी बकरियों के लिए है। छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं, और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरे कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर बोगठे ही बोगठे हैं। इधर आपको अच्छे नस्ल के देखिए, और ये देखिए आराम से अरे कुट पर लग गया एक। ये है देसी नस्ल का बकरा, और वो बिना सिंगू हल्का चा। ये देखिए, अगर किसी को बकरी चाहिए बोगठा, ये है प्योर देसी नस्ल का। इसकी टांग पे भी लग गई हमने वहाँ वो उस पर, क्योंकि बकरियों के लिए ऊपर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ बोगठे ही बोगठे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है असली तोता, ये है तोता नस्ल का बकरा। तो ऐसी बकरी हमने एक 25,000 रुपये में बेची पिछली बार, सबसे पहले। तो ये लगभग चाची कितने साल का है? 3 साल 3 साढ़े 3 साल का है। 3 साल का बकरा, 3 साढ़े 3 साल का। तो देख सकते हो कि कितना है। चाचा जी इसको खिलाते पिलाते हैं ना, तो बिल्कुल चाचा जी के सामने खड़ा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस बकरे को। लगभग एक 60-70 किलो का होगा। तो अगर किसी को बकरियां चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, मेरा जो फ़ोन नंबर है 8859335211, 8859335211। और ये दोगला है, ये घरिया से इसके ब्रीड हो रखे ये है। तो आपको ऐसी किसी को भी अच्छी नस्ल की, अच्छी वैरायटी की बकरियां अगर पालनी हो तो हमसे संपर्क करें भाई। मैं बार बार अपने YouTube चैनल पे अपना जो मेरा नंबर है 8859335211, 8859335211 पे संपर्क कर सकता है। और ये चाचा जी से मैं सीधे संपर्क करवा सकता हूँ। और ये दोनों हमारे पास ब्रीड के लिए, ये ब्रीड के लिए रखे हैं। और ये भी लगभग 2 साल का है मेरे ख्याल से, 2-2.5-3 साल। हाँ ये भी। तो इस प्रकार से, और अंदर बाकी इनसे छोटे छोटे हैं, नए बच्चे हैं। तो आप सबको अगर किसी को भी बकरियां चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारे इधर पूरे इस कमरे में 40 जो हैं मेरे ख्याल से कम ये सब नए तैयार हो रहे हैं। अगर किसी को चाहिए
तो ये सारे इसमें कम से कम कितने बुकटे हैं चाची? 25-30 हैं, 30 हैं लगभग। तो अगर किसी को 8-10 चाहिए एक साथ तो हमसे संपर्क करिए। अभी देखिए ये 1.5 साल का है, लेंथ देखिए ये 1.5 साल का है। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये साल भर का है। ये हमारी दादी है जो दिन सुबह से लगी है इनको दूध पिलाने पे। ये सारे बकरे चलो एक वो सूट है ले दे बेटा ये सब ले बढ़िया। तो ये है हमारे चाचा जी और ये है जूली। ये बहुत समझदार है, इसने मेरे को काटा नहीं, इसने देखा भाई ये आदमी इधर का ही है, ये ऐसे किसी को नहीं काटते ऐसे, लेकिन बकरियों के साथ रहती है ये। जैसे आपने देखा होगा कि जो भूटिया लोग होते हैं उनके साथ भी रहते हैं, तो ये उसी का बच्चा है। और अब चाचा जी छोटे बच्चों के लिए तैयारी करते हुए, तो इस प्रकार से छोटे बच्चों के लिए चाचा जी तैयारी कर रहे हैं। ये इस पे एक, इस पे एक, इस पे ये 2-3 कितने बच्चे हैं चाचा जी? हैं 12-13 बच्चे हैं अब इस समय। एक समय चाचा के पास 25 है, लेकिन 10-12 चलने जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कम भाई 1.5-2 किलोमीटर से लाना पड़ता है ये, और सुबह सुबह ताज़ा फ्रेश लाना पड़ता है बच्चों के लिए। तो अब पहाड़ी जीवन जीना आसान नहीं है जिन लोगों को लगता है कि, लेकिन कुछ करेंगे भाई, अपने क्षेत्र में रह के मेहनत करेंगे, एक दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा। मतलब ये हमारी तमन्ना है कि सभी पहाड़ आला, इन भी दिन आला सभी पहाड़ आला। तो ऐसी तमन्ना है हमारी, सब लोग अपने घर में आएंगे जिनके पास संसाधन है। और आज मैं ले चलता हूँ चाचा जी के गौशाला में, आपको वहाँ भी दिखाएंगे। और इधर हमारी चाची श्री सुबह की व्यवस्था करती हुई, ये है हमारी खूबसूरत चाची। आवाज़ भी बहुत सुंदर है इनकी होली होली गाने में। और ये आगे हमारी दादी, 70 साल की दादी, लेकिन हड्डियों में अभी तक वही जान जैसे 10-12 साल के बच्चे पे रहता है। तो हमारी दादी है ये, कंटिन्यू काम करती रहती है भाई, गजब है। और इधर दिखाता हूँ मैं आपको, चाचा जी ने इधर पूरी व्यवस्था कर रखी है। इधर देखिए, इधर ये सारा लहसुन प्याज इधर, और जंगली जानवर यहाँ भी नुकसान पहुँचा जाते हैं भाई, इसके लिए पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। रात को कभी सूअर गूंगी, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है यार। हम एक तो हम वैसे भी परेशान हैं बेरोजगारी से, हैं यहाँ लोग नहीं रह गए, काम क्या करें, और उल्टा इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है। ये देखिए, और ये देसी वैरायटी की बकरियां हैं। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। इसकी दो बच्चे दे रखे हैं इसने। और ये लगातार ये जितने ने बच्चे दे रखे हैं वो ये सब बाहर निकाल रखे हैं, क्योंकि इस समय दूध पियेंगे, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे चरने के लिए। और चाचा जी ने पूरा यहाँ बना रखा है अपना बाड़ा। और अब देखते हैं। और ये मुर्गियाँ, ये घर की मुर्गियाँ, और ये अच्छी नस्ल की गाय भी, ये सिंधी नस्ल की गाय है। गाय भी अच्छी नस्ल की हैं चाचा जी के पास। और ये देसी नस्ल की गाय है, ये देसी HF नस्ल की गाय है। और ये दुबगली है, ये दो बगली गाय है। तो 3 गाय हैं चाचा जी के पास। और बकरियां लगभग, चाचा जी बकरे कद छी 90-100 किलो, 90 और 100 बकरियां हैं। बताओ, अभी भी परसों चाचा जी ने 40-50 बकरियां बेची, और आधे यहाँ हैं। यहाँ ये जो अब बड़े हो गए थोड़ा, ये दूध नहीं पीते, चरने जाते हैं ये जंगल में। तो इस तरह से पहाड़ी जनजीवन 1.5 महीने की है, ये 2-3 महीने की है, 1.5 महीने की है। और 1.5 महीने वाले आप मैं दिखाता हूँ, जिनके लिए चाचा जी वहाँ जाते हैं। 1.5-2 महीने के ये हैं
तो अगर किसी को बकरियां चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे संपर्क कर सकते हैं भाई। ये देखिए कैसी भी घर देसी मुंडा हो गया ये देसी, और इनके सींग नहीं है किसी किसी के। तो भराटियाँ, दोनों भराटियाँ हमने यहाँ दोनों ब्रीड है हमारे पास, देसी भी और घरिया भी। तो किसी को किसी प्रकार की भी ब्रीड चाहिए। और इसमें मुर्गियाँ भी हमारे पास, घर की मुर्गियाँ हैं, ये सारी घर की हैं, ये सारी घरिया मुर्गियाँ हैं। ये बच्चे भी देती हैं, अंडे भी देती हैं मुर्गियाँ, अंडे देती है और उसके बाद छुआ भी मांगती हैं और बच्चे भी निकालते हैं। और ये कुत्ता है, इसको कम से कम 12 साल हो गए और ये घर में रहता है बस, ये इधर उधर कहीं नहीं जाता है, घर में ही रहता है बस। ये घर से रखवाली करता है कि बिल्ली बुल्ली ये जो नुकसान ना पहुंचाए यहाँ। तो बढ़िया है भाई। तो मेहनत आपको मैंने दिखाया, इस तरह से मेहनत करते हैं पहाड़ के लोग। और ये देखो दादी दूध पिला रही है, देखो दादी दूध पिला रही है। तो दादी हमारी बहुत मेहनती है। पुराने लोगों ने खा पी रखा है अपने घर का, अपने हाथ का। एक समय ऐसा था कि पूरा परिवार, पूरे के परिवार घर की खेती से, लेकिन आज खेती यहाँ बंजर पड़ गई। और इसी चीज़ को मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। ये वो देसी बकरी है, तो किसी को भी चाहिए बकरियाँ तो भाई आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भी जाने का टाइम हो गया। मेरा घर थोड़ा ऊपर है और ये चाचा जी का घर है, तो मेरा अब जाने का समय हो गया, क्योंकि हमने भी काम करना है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप सब लोग जैसे अब जब मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो भाई, जितने भी लोकल लोग हैं, पोकड़ा, मेलगांव, मसमोली, देवराड़ी, बेलड़ी, जमरोड और सीलो गांव के लोग, तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है भाई कि सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगर आप लोग ही मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इस क्षेत्र के लोग, तो और बाहर से लोग, कहीं और राज्यों से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि भाई हाँ आप जो पहाड़ का नज़ारा दिखाते हो, लेकिन आप लोगों को लगता है चिंता नहीं है अपने इस पहाड़ी क्षेत्र की। तो भाई आप लोगों मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि लगातार ऐसी चीज़ें। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे तक के लिए आप सबको नमस्कार। मानंद आपको राजी खुशी रखे। नमस्कार।